हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उस पर प्रकाश का मन क्या होता है, प्रकाश की ऊर्जा क्या है, प्रकाश की चाल किस में ज़्यादा रहता है किस में कम होता है। उसके बाद में आप लोगों को बताए थे कि जे क्या बताए थे, यानी किरण पुंज बताए थे, किरण किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, ये सब आप लोग बता दिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्या, यानी प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है और उसका नियम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या, यानी प्रकाश की परावर्तन, प्रकाश की परावर्तन का परिभाषा, यानी प्रकाश की परावर्तन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देखेंगे किसे कहते हैं। प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा देखेंगे। देखिए यहाँ प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा देखेंगे। तो देखिए प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा क्या होता है, देखिए यहाँ देखिएगा, यानी प्रकाश का किसी समतल सतह से यानी प्रकाश का किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कौन पूछ देगा, बताइए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का किसी समतल सतह से टकरा कर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी प्रकाश का किसी समतल सतह से टकरा कर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं क्या है, यह समतल सतह है, क्या है यह जो है वो समतल मान लेते हैं, इस सतह इस पर प्रकाश हम आपतित करा रहे हैं। ये क्या है, एक समतल सतह, इसमें प्रकाश आपतित करा रहे हैं। मानते हैं यहाँ सब प्रकाश की तरह आपतित करा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर जब सतह पर पड़ेगा क्या होगा, परावर्तित होगा, क्या ऐसे वो हट जाएगा। यानी जब प्रकाश की किसी समतल सतह पर क्या होता है, पड़ता है, तो क्या होता है, उसको सतह पर परावर्तित होकर क्या होता है, उसी तरह मुड़ जाता है उसके सामने। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, इसको कहा जाता है। इसमें देखिए क्या क्या होता है, जैसे यहाँ इसको जो ऐसे प्रकाश इस सतह पर पड़ रहा है ना, तो जिस सतह पर कोई प्रकाश पड़ता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। कि क्या कहते हैं, इसको जो है कहते हैं, इसको आपतित किरण कहते हैं। यानी किसी सतह पर पड़ रहे प्रकाश को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो ये क्या आपका हो गया, आपतित किरण हो गया। किसी सतह से यानी लौटने को जैसे प्रकाश पड़ेगा फिर वापस टकरा कर लौटेगा, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे परावर्तित किरण कहेंगे। यानी क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा यह किरण, तो इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए सबसे पहले कौन प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ेगा तो उसको आपतित किरण कहेंगे, और जब वह परावर्तित होगा तो उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं। इस दोनों के बीच में जब देखिए जहाँ बिंदु पर देखिए प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर टकरा रहा है, इसको क्या कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है आपतन बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। यानी प्रकाश से आपतित किरण को किसी सतह पर यानी किसी सतह के बिंदु पर टकराने को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे यह प्रकाश जिस बिंदु पर टकराएगा इस सतह से, उसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद परावर्तित होगा, उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। अब देखिए आपतित किरण यानी आपतन बिंदु और आपतित किरण के बीच जो है इसको लंब खींचेंगे, यानी इस सतह पर जो लंब खींचेगा उसको क्या कहेंगे, इसको जो कहेंगे यानी अभिलंब इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको अभिलंब कहेंगे। यानी इसको इस बिंदु पर जो लंब खींचेंगे, यानी आपतन बिंदु पर जो लंब खींचेंगे उसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। यानी इसको क्या कहेंगे, इसको जो कहेंगे हम अभिलंब कहेंगे। यानी इसको यानी सूचित क्या आता है, इसको अभिलंब कहते हैं। अभिलंब इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहा जाता है। और उसके बाद देखिए आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच है जो कोण बनेगा ना, ये जो कोण बनेगा, देखिए आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। इसको आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको आई से सूचित किया जाता है, यानी आपतन कोण क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद में देखिए आपतन बिंदु और परावर्तित किरण के बीच जो बनेगा कोण उसको क्या कहेंगे, यानी आपतित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या,
यानी परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण यानी इसको क्या कहता है? आर सूचित किया जाता है। तो देखिए आपतित किरण और देखिए आपतन बिंदु का खींचेगा या विलंब के बीच जो कोण बनता है, और आपतन बिंदु का खींचेगा या विलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद परावर्तित किरण, यहाँ तो देखिए परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु का खींचेगा विलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ऐसा क्या कहते हैं? जब प्रकाश से किरण किसी सतह पर पड़ता है, जिस बिंदु पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? आपतन किरण कहते हैं। आप परावर्तित होकर जाने वाले किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन का क्या हो गया? परिभाषा हो गया। जब भी आपसे पूछा कि बताइए प्रकाश की परावर्तन किसे कहते हैं, तो लिखिएगा कि प्रकाश का किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे क्या कि जिस तरह दर्शा दीजिएगा, यही आपको क्या हो जाएगा? परिभाषा इसका चित्र बना दीजिएगा। आपको अगर 2 नंबर पूछेगा तो 2 नंबर पूरा 2 नंबर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका परिभाषा सबका लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर पहलका में देखिए इसमें कुछ बात है, जैसे आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहते हैं? तो लिखेंगे यानी आपतित किरण लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यानी किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? किसी सतह पर, किसी सतह पर किसी सतह पर पड़ने वाले, किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? यानी आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। यानी देखिए ऐसे यहाँ प्रकाश क्या है? देखिए इस सतह पर पड़ा है, यानी किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या हो जाएगा आपका? यह सब क्या होगा? आपतित किरण आपका होगा। यानी किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश को क्या कहते हैं? यानी आपतित किरण कहते हैं। आपके याद रखिएगा परावर्तित किरण कहते हैं। दूसरा काम क्या लिखिएगा? यानी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? लिख लीजिएगा। यानी परावर्तित किरण किसे कहते हैं? लिख लीजिएगा परावर्तित किरण। यानी परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो किसी सतह पर वापस लौटने को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण को वापस लौटने को क्या कहते हैं? यानी किसी सतह पर, किसी सतह पर प्रकाश का टकराकर देखिए किसी सतह पर प्रकाश का टकराकर यानी वापस लौटने को, यानी वापस लौटने को क्या कहते हैं? यानी परावर्तित किरण कहते हैं। क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण को क्या कहते हैं? देखिए जब यहाँ पर देखिए आपतित किरण जो है यहाँ पर बिंदु पर पड़ा, फिर क्या हो रहा है? परावर्तित हो जा रहा है। क्या हो रहा है? इसे क्या हो रहा है? फिर परावर्तित हो जा रहा है। तो किसी सतह पर प्रकाश का टकराकर वापस लौटने को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। यानी किसी सतह पर देखिए इस सतह पर जैसे प्रकाश पड़ रहा है, आई क्या परावर्तित होकर क्या है? यहाँ पर देखिए परावर्तित हो जाता है। इसी को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहा जाता है। यानी किसी सतह पर प्रकाश का टकराकर वापस लौटते हैं क्या कहते हैं? यानी परावर्तित किरण कहते हैं। अब उसके बाद में होता है आपतन बिंदु कहते हैं। क्या होता है? देखिए आपतन बिंदु, तो प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर, तीसरा में क्या रखिए क्या है? यानी आपतन बिंदु किसको कहेंगे? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु यानी आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो इसको याद रखिएगा। यानी किसी सतह पर माने प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? जिस बिंदु पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों का यानी किसी समतल सतह के बिंदु पर पड़ने को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? यानी आपतन बिंदु कहते हैं। ना प्रकाश की किरणों का यानी प्रकाश की किरणों का किसी बिंदु पर यानी प्रकाश की किरणों का किसी बिंदु पर पड़ने वाले को क्या कहते हैं? पड़ने वाले को किसी बिंदु पर पड़ने वाले को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। यानी आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए
क्या कहते हैं आपतन। देखिए जैसे यहाँ प्रकाश यहाँ पर आ रहा है, देखिए इस समतल सतह पर देखिए क्या पर यहाँ पर एक बिंदु क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर टकरा रहा है। तो प्रकाश से किरण यानी किसी बिंदु पर यानी पड़ती है या टकराती है, इसी को क्या कहा जाता है, उसको आपतन बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा है। जैसे यहाँ पर प्रकाश देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टकरा रहा है, तभी ना यह परावर्तित हो रहा है, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद में होता है देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं, तो वो लिखिए क्या, यानी आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचेगा या विलंब का जो बीच कोण बन रहा है, या कोण जो बन रहा है, उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। उसी तरह क्या परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो क्या देखिए परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचेगा या विलंब के बीच, इस दोनों के बीच जो हाई कोण बन रहा है, उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए इसके आगे लिखेंगे 5 से 4 में लिखेंगे, 4 में देखेंगे क्या, यानी आपतन कोण देखेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं, इसको याद रखिएगा, आपतन कोण किसे कहते हैं। देखिए तो आपतित किरण यानी आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण उसके बाद में आपतन बिंदु पर खींचे गए, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, बिंदु पर यानी खींचे गए, खींचे गए अभिलंब के बीच, खींचे गए अभिलंब के बीच, बीच बने कोण को क्या कहते हैं, यानी बने कोण को, बने कोण को क्या कहते हैं, यानी आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए आपतित किरण, देखिए यह जो आपका आपतित किरण है, उसके बाद में आपतन बिंदु पर, इस बिंदु पर देखिए जो विलंब खींचा है, इसके बीच जो कोण बन रहा है ना, यह हाई कोण, इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच, यानी देखिए हाई, देखिए यहाँ पर अभिलंब, यहाँ पर बिंदु, आपतन बिंदु खींचा गया, यह आपतित किरण क्या है, इसके बीच जो कोण बना इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे परावर्तन कोण, बाद में देखेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण देखेंगे, परावर्तन कोण देखेंगे। देखिए परावर्तन कोण का कब किसे कहते हैं, तो देखिए परावर्तित किरण यानी परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को क्या कहते हैं, यानी आपतन, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए, पर खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब के बीच बने कोण को, यानी बने कोण को क्या कहते हैं, बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, यानी परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपतन कोण किसे कहते हैं, यानी यह कोण किसे कहते हैं, देखिए तो आपतित किरण, यानी यह किरण जो देखिए यहाँ पर आपतित किरण और आपतन बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर खींचेगा या विलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। उसी तरह परावर्तन कोण किसे कहता है, परावर्तन कोण आप कहा था, तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण, यानी यह किरण, यानी परावर्तित किरण और आपतन बिंदु को खींचेगा या विलंब के बीच, यानी इसके बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। देख लीजिए कि बराबर, यानी आपतित किरण किसे कहते हैं, तो किसी सतह पर बनने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, यानी कौन सतह पर जब प्रकाश को क्या करेंगे, अगर उसको आपतित कराएंगे तो उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और वही किरण जब किसी बिंदु पर पड़ता है, तो किसी सतह के बिंदु पर पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और जो यह किरण जब आपतित कराया जाएगा फिर क्या होगा, परावर्तित होगा, तो इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। उसके बाद में जो आपतित किरण है इसके और यह अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। उसके बाद में यह परावर्तित किरण और इसके अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। तो ये आपका हो गया क्या, आपतन यानी प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा हो गया, प्रकाश कैसे परावर्तित होता है, तो इसके बारे में आप लोग बता देंगे। अब देखेंगे हम क्या, प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं और कौन कौन होते हैं, देखिए इसके आगे देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्या, यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम देखेंगे। देखिए प्रकाश से पहले देखेंगे कौन नियम होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पूरा के बताइए कितने नियम प्रकाश के परावर्तन के,
यानी कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। वो कौन कौन होते हैं बताते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम पूछा, पूछा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो लिखिएगा 2 नियम होता है। पूछा कौन कौन होता है, तो पहलका में देखिए क्या होता है, यानी पहलका में क्या होगा, यानी आपतन कोण, पहलका में लिखिएगा आपतन कोण इसके बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहले क्या होता है कि आपतन कोण जो होता है ना, परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा याद रखिएगा क्या, कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, आपतन बिंदु पर, यानी आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, खींचे गए अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए 2 नियम है, पहले यहाँ पर देख लीजिए, पहले यहाँ पर जैसे मानते हैं क्या है, समतल सतह है, ये जो है आपका समतल सतह है। देखिए यहाँ पर मान यहाँ से प्रकाश आपतित हो रहा है, देखिए तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपतित किरण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण किसको कहते हैं, किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो आपका हो गया क्या, आपतित किरण का या आपतित किरण हो गया। अब जिस बिंदु पर मिलता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, आपतन बिंदु कहते हैं। यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलेगा इस सतह पर, उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। उसके बाद हम कहेंगे जब परावर्तित जब होगा ये किरण, तो क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये जो होगा आपका क्या होगा, एक परावर्तित किरण होगा, इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। यानी इस बिंदु से जब टकरा कर परावर्तित हुआ तो इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद वही बिंदु के इस बिंदु पर जब लंब खींचेंगे तो इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। यानी इसको क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। यानी आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाएगा उसको क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। अब देखिए आई अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बनता है उसको क्या कहते हैं, यानी आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपतन कोण कहते हैं, यानी आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, यानी यह कोण जो बनता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। उसी तरह परावर्तन कोण किसको कहते हैं, परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं, यानी आर कहते हैं इसको। देखिए तो आप लोग पहले क्या बताएं कि देखिए आपतन कोण जो होता है ना, परावर्तन का नियम है, 2 नियम है। तो आपतन कोण जो होता है क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आर जो होगा ना, क्या होगा, आई जो होगा किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा में बताएं क्या, आपतित किरण, यानी यह आपतित किरण, परावर्तित किरण या परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, यानी इस बिंदु पर खींचे गए अभिलंब वो क्या होता है, तीनों एक ही समतल में। देखिए एक ही समतल में तीनों है, इसी समतल पर ना तीनों है। आपका आपतित किरण, उसके बाद में आपतन बिंदु में खींचे गए अभिलंब और यह परावर्तित किरण, क्या है, तीनों एक ही समतल में। तो यह क्या है, तो प्रकाश के परावर्तन का नियम है। यानी आपतन कोण जो होते हैं परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। उसके बाद में आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब जो होता है ना, क्या होता है, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो जब भी आप लोग पूछा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, उसको लिख कर बताइए। तो क्या कीजिएगा, पहले लिखिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहले क्या लिखिएगा कि आपतन कोण जो होते हैं परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी आई जो होता है आर के बराबर होता है। उसके बाद में आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, यानी यह आपतित किरण, उसके बाद में परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो क्या कीजिएगा, इस 2 नियम लिख लीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसके आगे क्या देखेंगे, देखिए हम देखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आगे देखेंगे प्रतिबिंब, जैसे हम लोग मानते हैं दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है ना। तो प्रतिबिंब पहले किसे कहते हैं, देखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। यहाँ पर आगे देखेंगे यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो लिखेंगे यानी प्रकाश किरण का किस
देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यहाँ पर देखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या प्रतीत होता है। यानी जिस बिंदु से देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, याद रखिएगा इसका परिभाषा। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मानते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर क्या है, वो दर्पण रख दिए है, क्या रख दिया है, यहाँ पर दर्पण रख दिए है। तो इसमें जब इसमें से जब इसको क्या करेंगे, जब प्रकाश से परावर्तित कराया जाएगा तो अगर क्या होगा, इसमें देखिए जो प्रतिबिंब माने परावर्तित होकर जो माने प्रतिबिंब बनाएगा, माने इस देखिए इस बिंदु में यहाँ क्या है, प्रकाश स्रोत है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए प्रकाश स्रोत आ रहा है, और जब ये दर्पण में पड़ेगा तो क्या होगा, इसको क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। तो परावर्तित होकर जो माने जिस बिंदु पर मिलेगा, मान यहाँ पर परावर्तित होकर क्या होगा, यहाँ पर जिस बिंदु पर मिल रहा है तो इस बिंदु पर दो तरह से मिलेगा, एक वास्तविक मिलेगा, एक काल्पनिक मिलेगा। तो दो तरह से प्रतिबिंब बनेगा आपका। यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। एक वास्तविक बनेगा, यानी वास्तविक का नाम से बनेगा वास्तविक किरण के, और एक आभासी बनेगा यानी वर्चुअल बनेगा। तो हमको जब भी मान लें यहाँ से बिंदु स्रोत है, यहाँ से प्रकाश क्या कर रहे हैं, यहाँ पर परावर्तित करा रहे हैं। तो इस दर्पण से जब परावर्तित होगा जिस बिंदु पर मिलेगा या मिलती हुई प्रतीत होगा, यहाँ पर मिलती हुई जैसे इस तरह करके आएगा, अगर मिलती हुई प्रतीत होगा तो उसको क्या कहेंगे, वो जो बनेगा प्रतिबिंब उसको क्या कहेंगे, मन दर्पण से बनेगा उसको क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहता है। तो प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक होता है और क्या होता है, आभासी होता है। तो अब देखेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। यानी इसकी परिभाषा याद रखिएगा, किसी बिंदु स्रोत से, यानी मानते यहाँ पर क्या है, बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, यानी इस बिंदु स्रोत से मानते इस प्रकाश का यहाँ से आ रहा है क्या, इस दर्पण पर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मानते यहाँ पर बिंदु स्रोत से प्रकाश यहाँ से आ रहा है इस दर्पण पर, ऐसे क्या इस तरह परावर्तित हो जाएगा। और परावर्तित होकर यानी परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मान लीजिए इस बिंदु पर आकर मिल रहा है क्या है, मिलती हुई प्रतीत होगा, उसको क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। तो पर जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश क्या करेंगे, दर्पण में आपतित कराएंगे यानी परावर्तित कराएंगे, तो क्या होगा, परावर्तन के बाद क्या होगा, किसी न किसी बिंदु पर जरूर मिलेगा। तो जो वहाँ पर मिलेगा वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनाएगा उसको क्या कहेंगे, यानी प्रतिबिंब कहा। तो जहाँ पर वो वस्तु बनाएगा उसी को क्या कहा जाएगा, प्रतिबिंब कहता है। आप देखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। आगे लिखिए क्या, यानी प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो वो वास्तविक होते हैं और वो काल्पनिक होते हैं। यानी वास्तविक और क्या होते हैं, वो काल्पनिक होते हैं। यानी पहले आपका हो जाएगा क्या, वास्तविक यानी रियल इमेज हो जाएगा आपका, रियल इमेज हो जाएगा। एगो क्या होगा आपका वर्चुअल होगा, यानी क्या होगा, काल्पनिक या आभासी। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, काल्पनिक या क्या होगा, आभासी होगा। काल्पनिक या इसको आभासी कहे, क्या होगा, काल्पनिक या क्या होगा, आभासी होगा। यानी आभासी प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। देखिए काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होगा, यानी वर्चुअल होगा, वर्चुअल क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा, इमेज
यानी वर्चुअल क्या होगा, इमेज आपका होगा। देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो पहले याद रखिए किसी बिंदु स्रोत से यानी बिंदु स्रोत से किसी दर्पण, जब दर्पण में परावर्तित कराएंगे उसको, तो उससे परावर्तित के बाद जो जिस बिंदु पर मिलेगा ना उसको क्या कहेंगे, यानी प्रतिबिंब कहेंगे। उसके बाद प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक होता है जो वास्तविक कतान से वास्तविक किरणों के कतान से बनेगा, और दूसरा क्या होगा काल्पनिक या आभासी होगा, जो क्या होगा काल्पनिक रेखाओं से मिलकर बनेगा, काल्पनिक किरणों से मिलकर बनेगा। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। अब दोनों प्रकार को देखेंगे, इसके परिभाषा देखेंगे, यानी वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब आगे देखिए क्या, यानी वास्तविक प्रतिबिंब देखें, यानी वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यहाँ पर देखेंगे, यानी वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब देखेंगे किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए तो देखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें, किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी दर्पण में परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं, मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना वो किरणों के वास्तविक कतार से बनता है। क्या बनता है, यह किरणों के, यानी यह प्रकाश किरणों के, यानी यह किरणों के वास्तविक कतार से बनता है। क्या बनता है, वास्तविक क्या होता है, वास्तविक कतान से बनता है। क्या होता है बताएंगे आगे, देखिए पहले यह किरणों के वास्तविक कतान से बनता है, वास्तविक कतान से बनता है। उसके बाद में याद रखिए इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना ये हमेशा क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। यानी यह प्रतिबिंब जो बनता है ना हमेशा यह वस्तु की अपेक्षा, यह वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है। यानी देखिए अब वस्तु के क्या होता है, यह किरणों को वास्तविक कतान से बनता है, और यह क्या होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे मान लो वस्तु सीधा इधर देखिए, यहाँ पर देखिए जैसे मान लो क्या है, यह एक दर्पण है, इसको क्या कहते हैं, इसको आ गया आपका दर्पण है, मानते हैं पर दर्पण है कि इसको कहते हैं ध्रुव कहते हैं। आगे पढ़िएगा आप लोग बोलिए दर्पण में इसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसको मानते हैं क्या है कि आपका केंद्र हो गया। देखिए तो यहाँ पर समान तो देखिए कोई वस्तु यहाँ पर समान देखिए रख रहा है, यहाँ पर मान लें कोई वस्तु को क्या कहें, समान क्या है, देखिए ये भी क्या है आपका कोई वस्तु है, क्या है ये भी आपका क्या है वस्तु कोई है, ये भी जो है क्या है वस्तु हो गया। आप देखिए इसको आपतित जैसे कहा है, मानते हैं सब आपतित कह रहा है, क्या होगा देखिए आपतित होगा क्या होगा, ये सीधे जाएगा फोकस से होकर जाएगा, क्या होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये होगा क्या होगा, फोकस होकर जाएगा, परावर्तित होगा क्या होगा, इस तरह हो जाएगा, यानी परावर्तित हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, परावर्तित हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे यहाँ पर से मान लो सी क्या है, तो आपतित कराएंगे इसको इससे, यानी सीधा होगा, थी से स्केल से सीधा होगा। देखिए तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर बनेगा, कहाँ बनेगा, इसको ऐसे सीधा कराएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बना है। तो देखिए यह जैसे मान लीजिए सब क्या जा रहा है, आपका किरण जा रहा है, क्या है सब परावर्तित हो रहा है किरण। तो देखिए यहाँ पर कहाँ बन रहा है, देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब आपका बन रहा है, कहाँ बन रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब बना है। तो देखिए अब किरणों का क्या है, वास्तविक कतान से बन रहा है। और देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर, वस्तु यहाँ पर देखिए सीधा रखा गया है, लेकिन इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A10, क्या हो जाएगा B10।
यानी कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो यह होता है ना, यह किरणों का क्या होता है, वास्तविक कटान से बनता है। यानी देखिए पूरा वास्तविक कटान है, यहाँ पर पूरा क्या है, पूरा रियल इस पर किरण है। तो क्या होता है, यह किरणों का क्या होता है, वास्तविक कटान से बनता है। उसके बाद में क्या होता है, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है। सब हमेशा वस्तु को सीधा रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब वो क्या होगा, वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होगा, उल्टा बनेगा। यानी क्या हो जाएगा, इसके विपरीत बनेगा। से यह सीधा रहेगा तो क्या होगा, उल्टा हमेशा बनेगा। तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलते हैं, देखिए वास्तव में क्या है, इस बिंदु पर क्या है, दोनों हाथ से किरण क्या है, काट रहे थे, यहाँ पर प्रतिबिंब बना है वास्तव में। तो क्या कहलाएगा, आपका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। आई क्या बना, ये वास्तविक किरणों से बनता है। उसके बाद में क्या होता है, ये वस्तु की अपेक्षा में से क्या होता है, उल्टा बनता है। तो यह वास्तविक प्रतिबिंब आपका हो गया। अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब देखेंगे क्या, यानी आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब देखेंगे। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, देखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, देखेंगे किसे कहते हैं। देखिए आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, देखेंगे। सबसे पहले इसका परिभाषा देखेंगे तो लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, आती उम्र कर दिए, यानी आती बिंदु स्रोत से आती प्रकाश, आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें, यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद यानी किस प्रकाश की माने किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी क्या होता है दर्पण के बाद क्या होता है, बिंदु पर बाद जिस बिंदु पर यानी क्या होता है, यानी वर्चुअल बनता है। देखिए जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, क्या होगा, यानी जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। यहाँ पर देखिए इसका परिभाषा क्या है, यानी दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखिए यहाँ पर बताएंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें यानी दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी जिस बिंदु पर क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है, क्या होगा, ये होगा आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें जो देखिए प्रतिबिंब बनता है, यह जो प्रतिबिंब होता है यह किरणों के, ये जो प्रतिबिंब होता है क्या, यह किरणों के क्या होता है, यानी काल्पनिक किरणों से बनता है। यह किरणों के काल्पनिक कतान से बनता है। क्या होता है, काल्पनिक कतान से बनता है। यह वास्तविक से नहीं बनता है, क्या होता है, किरणों का काल्पनिक कतान से बनता है। आगे याद रखिएगा, इसमें जो वस्तु बनेगा ना, यानी आभासी जो प्रतिबिंब होगा, यानी आभासी जो है काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, वो वस्तु का अपेक्षा क्या होगा, सीधा ही होगा। यानी यह वस्तु की अपेक्षा, यह वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या होता है, यह भी सीधा बनता है। हमेशा अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा बनता है, सीधा बनता है। देखिए यह किरणों के काल्पनिक कतान से